अरे कविता, कैसी हो? कितने समय बाद मिल रही हो। मैं ठीक हूँ यार। और तू? ग्रेजुएशन के बाद हम सब आज मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं नेहा? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? यार, अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकती है। नेहा परेशान तो है, पर फिर भी वो अपनी परेशानी अपनी सहेलियों को नहीं बताती। अरे कोई परेशानी नहीं है, तुम सब भी ना, बस ऐसे ही। वो मेरी शादी होने वाली है और बस उसी के बारे में सोच सोच कर घबरा रही हूँ। कैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बस यही सब। क्या तेरी शादी है? तुझे पता है मेरी भी शादी होने वाली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चले जाते हैं। OMG, ये घर कितना बड़ा है। इतना बड़ा तो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ओम मंगलम मंगलम हरि विष्णु कुंडली काक्षाय नमो नमः। जीवन अवस्थात्रय मम पालना कुर्यात् वामंगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचन तृतीय। मधु की शादी एक गरीब घर में होती है। ये किचन कितनी बड़ी है, इसका इंटीरियर डिजाइन कितना महंगा है। सारे इंटीरियर की पिक्स क्लिक करती हूँ, टिकटॉक और फेसबुक पर डालूंगी। पूजा टाइपिंग। आफ्टर मैरिज न्यू जर्नी। तभी पूजा की सास और ननंद रसोई में आती है। मान जी, यह किचन कितनी बड़ी है और इसका इंटीरियर डिजाइन बहुत सुंदर है। अरे भाभी, इंटीरियर डिजाइन ही देखेंगी कि कुछ खाने को भी बनाएंगी? आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाएंगी? वो खाने में। चलो कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं। हाँ भाभी, क्यों नहीं, पहली शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए। ठीक है बहू, जो तुम्हारा दिल करे बना लो। ये कहकर वो दोनों चली जाती है। क्या? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। ओह माय गॉड, अब क्या करूं? सोचा था यहाँ ऐश करूंगी, पर यह तो मुसीबत गले पड़ गई। खाना बनाना तो दूर की बात है, मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता। सोच कुछ सोच पूजा। अब क्यों ना मैं YouTube से कुछ ऐसी चीज बना दूं जिसमें गैस जलाने की जरूरत ही ना पड़े। 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी मावा और ये बन गए खोए के लड्डू। वाह पूजा वाह, तेरा तो जवाब नहीं। साथ में सैंडविच भी तैयार कर लेती हूँ और बनाना मिल्कशेक हो जाएगा। चलो काम बन गया। पूजा बिना गैस जलाए खाना बनाकर दे देती है। उफ, ये भाभी भी ना, सैंडविच में क्या पेट भरता है। अभी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, रात का देखा जाएगा। और वहाँ मधु की सास मधु के चूल्हा जलाकर खाना बनाने से परेशान थी। अरे मोरी मैया देख बहरिया, हम लोग बहुत गरीब हैं और हमरे यहाँ तीनों वक्त माँ से सिर्फ 2 वक्त और कभी कभी तो 1 ही वक्त ही खाना बनत है। और ये बात तुम अपने पेट माँ काट बांध लो। पर माँ जी, ऐसे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और फिर दवाइयों पर खर्चा होगा वो अलग से। ये हमार आगे ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हें कहे हैं बस तुम उस पे ध्यान दो। बहू, दोपहर के खाने में कुछ बढ़िया सा बना दो। कुछ ऐसा बनाना कि सब लोग हाथ चाटते रह जाएं। हाँ, जब कुछ बनेगा ही नहीं, फिर तो खाली हाथ ही चाटने पड़ेंगे। अरे बहू, किस सोच में पड़ गई? जल्दी करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाने की फरमाइश करके वो दोनों चली जाती है। अब दोपहर का क्या करूं? एक काम करती हूँ, सैलेड बना देती हूँ। और वैसे भी यह तो अमीर लोग हैं, यही सब तो खाते होंगे। पूजा, यह खाने में तुमने सिर्फ सलाद बनाई है?
पूजा का ऐसे ही चलता जाता है। वो अक्सर ऐसी चीजें बनाती जो गैस के बिना बनती थी। वो कभी फ्रूट चाट बनाती तो कभी सैलेड। भाभी, आप जब से आई हैं तब से बस यह घास फूस ही बना रही हैं। क्या बात है? क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? जी हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ कोई मुझे ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, बस इतनी सी बात, और इसमें शर्मिंदा होने वाली बात कहाँ से आ गई? जो चीज बनानी नहीं आती है उसे सीखा जा सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खाना बनाना सिखा देती। तुम मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ ही समझो। तो अब से मैं और बहू मिलकर खाना बनाएंगे। पूजा की सास उसे खाना बनाना सिखा देती है और पूजा भी खुशी खुशी सब कुछ सीख जाती है। दूसरी तरफ मधु की सास का रवैया मधु की तरफ रुखा ही रहता है। वो हर बात पर मधु को खरी खोटी सुनाती है। ई महारानी को जब देखो तब बस खाने की ही पड़ी रहती है। जब देखो तब चूल्हा जलाकर बैठ जाती है और उका कहत है उसे काम कंपटीशन। पता नहीं महारानी कौन सा फूड कंपटीशन में भाग ली है। माँ जी, यह कुकिंग कंपटीशन जीतने पर भारी मात्रा में इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, स्वर्ण पदक मिलेगा तुम्हारे लाने वाओ। यह मसाला चाय और यह कुकीज अमेजिंग, डिलीशियस। यह वही टेस्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आज से या कहूँ तो अभी से तुम हमारे रेस्टोरेंट की न्यू शेफ हो। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना पीना रहना सब हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से होगा और तुम्हें बढ़िया सैलरी भी मिलेगी। अरे वाह आंटी जी, आप तो बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। मधु की तारीफ सुनकर मधु की सास को अपने किए पर पछतावा होता है। हमका माफ कर दे बहू, हमसे तुम्हें समझने के लाने भूल हो गई। मधु को इस प्रतियोगिता के लिए तोहफे और इनाम में पैसे दिए जाते हैं। कहानी अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।